अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करूंगी। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 98 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मालिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखो सती, आज तुम्हारे पिता ने सारे ब्रह्मांड से सबसे कुलीन और सबसे प्रभावशाली देवताओं को, गंधर्व, यक्ष और सबसे योग्य पुरुषों को तुम्हारे इस स्वयंवर में आमंत्रित किया है। इनमें से किसी एक योग्य वर के गले में ये वरमाला डालो। अपना वर चुनो सती। सोच क्या रही हो सती? अपना वर चुनो। जितना सत्य तुम्हारा वचन है उतना ही सत्य मेरा प्रेम है, और ये मेरा प्रेम ही है जो मुझे यहाँ खींच रहा है। मैं इस वचन को निभाने में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। मैंने जिससे सच्चा प्रेम किया है, ये वरमाला उसी को सुसज्जित करे। ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया?
से बाहर आ जाइए मेरे शिव। आज अनाथ संसार को जैसे माता पिता मिल गए महादेव। अपने माता आदिशक्ति के प्रेम को स्वीकार उनसे विवाह करने, संसार के लिए इससे बड़े हर्ष की बात और क्या हो सकती है प्रभु। यह आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है प्रजापति दक्ष कि आपकी पुत्री ने स्वयंवर में महादेव का वरण किया। संसार के परम पिता परमेश्वर आपके जमाता हो गए। यह संभव है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तेरी तपस्या सफल हुई सती।
सफल हुई। सती, प्रजापति दक्ष ने अभी हमारे विवाह को सहमति नहीं दी है। हमारे विवाह को मान्यता तभी मिलेगी जब प्रजापति दक्ष से स्वीकार करेंगे। मुझे ये विवाह स्वीकार नहीं है। अमान्य है ये विवाह। शुरू में तो जो है वो अपना सती जी जो है वो देख रही थी उधर अपना शिव जी की मूर्ति की तरफ, और फिर जो है वो अपना पिताजी की तरफ किया, और उन्होंने कहा कि मैंने जो है बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े जो है वो लोग बुलाए हैं इस स्वयंवर में, और तुम खुद चुन सकती हो, जिसके भी गले में वरमाला पहनाओगी वो तुम्हारा अपना वर खुद चुन सकती हो। तो लेकिन सती जी वहां पे मुस्कुरा रही थी अंदर अंदर, तो वो प्रजापति पता नहीं एकदम शाक लगा, वो पहना नहीं रही, बात नहीं सुन रही, तो गुस्सा भी कर रहा था और जल्दबाजी कर रहा था प्रजापति के, इससे पहले कुछ और ना हो जाए तो बेहतर है जल्दी जल्दी ये सारा कुछ हो जाए। तो लेकिन ये है कि वो पीछे हटी, और वही जो हमें लग रहा था पहले कि ये मूर्ति को जो हो सकता है वरमाला डाल दें, इनका कहना ये था कि मूर्ति को वरमाला डाल दें, मेरा कहना था कि मूर्ति को डालेंगी तो हो सकता है कि फिर वो जो असली हालत में भी आ जाएं। तो वही हुआ तकरीबन, जो है थोड़ा सा फर्क था, लेकिन यह है कि वैसे ही हुआ, और उन्होंने जो है वरमाला को जो है वो आदेश दिया कि जिनसे मैं सच्चा प्यार करती हूँ उसके मतलब के गले में डल जाए खुद ब खुद ही। तो उन्होंने वरमाला को छोड़ दिया और वरमाला खुद ही जो है शिव जी की मूर्ति की तरफ चली गई और उनके जो है वो गले में पड़ गई। और उसके बाद जो है वो उन्होंने प्रार्थना भी की कि अब तो आ जाएं पत्थर से निकल के बाहर, अब तो सामने आ जाएं। तो वो उसी वक्त जो है शिव जी जो है वो आ गए वहाँ पे, और शिव जी जो है वो असली हालत में आ गए और मूर्ति जो है वहाँ से ख़त्म हो गई। तो बाकी सारे जो हैं वो तो खुश हो गए, और उन्होंने जो है वो हर हर महादेव जो है वो कहना शुरू कर दिया, और जितने भी ऋषि थे वो सारे खुश हो गए। ऋषि बिल्कुल भी खुश हो गए थे बीच में, हालांकि वो कभी खुश नहीं हुए, लेकिन वो इस दफ़ा खुश हुए थे और जा भी रहे थे जब वो आए हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रजापति को देख के रुक गए और उसी वक्त जो है पीछे हट गए। लेकिन माता प्रसूति जो है वो भी खुश हो गई, उनकी बहनें भी खुश हो गई, और वो आगे भी बढ़ी हैं, और आगे बढ़ के जो है उन्होंने जो है वो एक किस्म का वेलकम भी किया और सती जी को भी पास ले गई। हालांकि वहाँ पे प्रजापति जो है वो मना कर रहा था, लेकिन वो सती जी को पास ले गई। और लेकिन फिर भी जो है शिव जी का कहना था कि माता पिता जो है दोनों की जो है रजामंदी शामिल होगी तभी विवाह होगा। अभी तो सिर्फ माता प्रसूति की रजामंदी है, अभी पिताजी जो है वो रहते हैं प्रजापति, तो उन्होंने कह दिया साफ साफ। लेकिन उस पे हैरान नहीं हुई सती जी इस दफा, नहीं तो पहले जब देखा जाए तो ऐसा कुछ कहते थे तो वो परेशान हो जाती थी, हैरान हो जाती थी, लेकिन इस दफा वो खुश थी। वो फिर भी मुस्कुराई, और उनको पता था ये होके ही रहना है। प्रजापति जो है दक्ष को भी मानना पड़ेगा एक ना एक दिन, चले और वेट सही, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। लेकिन वो उसी वक्त कहता है मैंने नहीं मानना, कभी भी नहीं मानना, मैं रजामंद ही नहीं हूँ। तो अभी जो है वो सामने भी आ चुके हैं, तो अभी आगे देखेंगे क्या होता है। अब दोनों में जो है शिव जी और प्रजापति के दरमियान क्या वार्तालाप होती है। शादी तो ऑलमोस्ट उनकी हो चुकी है मेरे ख्याल में, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यह कि अब सिर्फ अनुमति रह गई है बस। रूहाना पूरी जो है वो यही समझ ले कि वो हाँ का, क्योंकि चुन लिया है ना, अब तो सबके सामने चुन लिया है, सबके सामने चुन लिया। और लेकिन यह है कि शिव जी का जपन एक वो नाम जप रहे थे वो बड़ा अच्छा लगा, बीजीएम म्यूजिक बड़ा जबरदस्त था, सीन की पूरी जान थी। और जो हम क्या सराई कर रहे थे कि ये होगा वो होगा, 19-20 का फर्क हुआ और तकरीबन वैसे ही हुआ, क्योंकि हमें पता था कि शिव जी ऑलरेडी वहां पे मूर्ति की सूरत में वो विष्णु जी ने पहले बता दिया था ना, उससे अंदाजे लगाए तो वही हमने अंदाजा लगाया था। लेकिन सीन बहुत अच्छा था, एक तरफ बाप खड़े थे उनके और उनके पिता जो हैं सती जी के,
और एक तरफ जो है वो महादेव थे और वो देख उनकी तरफ रही थी। और मैंने लास्ट पार्ट में मिस किया, जितने भी व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे वो स्वयंवर में सती जी के लिए जो आए थे, वो एक तरफ प्रजापति दक्ष थे और एक तरफ शिव जी थे और वो शिव जी की तरफ देख रहे थे। और जब उनके वो एक क्या कह लें वो जो भी है तो उनका तारफ करने के लिए आए थे और उन्होंने तारफ शुरू किया ऋषि तो दधीची। नहीं और थे वो नहीं वो कोई और हाँ थे। बिल्कुल, जिन्होंने वो तारीफ क्या के वर्ड बोले और जैसे वो बोलने लगे तो फिर उन सब लोगों का ध्यान जो है उस तरफ गया, वरना वो उस मूर्ति को शिव जी को वहां पे देख रहे थे। और उनकी और जैसे ही वो प्रकट हुए सबके लिए सरप्राइजिंग था कि हाउ मतलब किस तरह हो सकता है। वो तो उन्होंने हर चीज क्लोज की हुई है और ये किस तरह हुआ, उम्मीद नहीं थी उनको। लेकिन ये है कि अब सती पछताएगा वैसे दक्ष भी कि मैंने मूर्ति क्यों बनवाई थी। नहीं जिस तरह के खुद ही जो है अंदर की हुई थी। खुद बनवाई है और शिव जी ने बनाई और है। किसी के आगे खड्डा खोदे तो खुद ही बंदा गिरता है ना। आ हालांकि गया ये गले में। अपमान करना चाहता था शिव जी का, कहता था देख कि उल्टा हो दरवाजे के गया। सामने उनकी मूर्ति वही रखें ना। और वो खुद अपने हाथों से जो सती जी के वार आएंगे उनका स्वागत करें। हो गया स्वागत। देख लें अब वो जिस तरह की सिचुएशन हुई है, आप जिस तरह के अल्फाज बोल रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन शिव जी अभी भी उसी चीज के ऊपर है कि अभी भी हमारा जो विवाह है वो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी उनकी इजाजत नहीं मिली और तुम्हारे पिता जो है वो इजाजत देंगे तो तभी ये मुकम्मल होगा। मतलब पहला स्टेप तो हो चुका है, लेकिन अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो वो उनकी इजाजत है। तो वो कह रहे हैं नामंजूर ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है। तो अब आगे चल के आए हैं और वो अब हो सकता है सती जी उनसे कुछ ऐसी बात करें जिसको लेकर, क्योंकि इनके दरमियान इनकी मोहब्बत भी बहुत है आपस में। और शिव जी तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रजापति दक्ष आए शिव जी की तरफ या उन्हें कुछ कहने के लिए। लेकिन बीच में या तो माता प्रसूति और या फिर सती जी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है जो वार्तालाप हो। शायद प्रजापति दक्ष जो है उसका जहन चेंज हो। नोबडी नोस, लेट्स सी क्या होता है। जी बिल्कुल जी, ये बात तो सही है। और ऋषि दधीची जनाब यहाँ पे पधारे हैं और वो बड़े खुश हैं। उनकी खुशी की तो इंतहा थी ना, क्योंकि शिव जी को वो तो चाहते थे कि शिव जी का विवाह हो जाए और संसार की भलाई हो जाए। तो वो आए हैं और आकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम करने के बाद ये कहा है कि आज माता पिता जो हैं वो संसार को मिल चुके हैं और आपने सती जी जो हैं उनका विवाह स्वीकार करके ये उपकार किया है संसार के ऊपर एक किस्म का। तो वो बड़े खुश थे। कैलाश पर्वत वाले जो लोग हैं वो भी बड़े खुश हो जाएंगे इन सारी चीजों को लेकर। हर बंदे को इस कह लें कि लम्हे का इंतजार था सिवाय प्रजापति दक्ष के। अभी यहाँ पे जितने भी हैं देवता खड़े हैं, उसके बाद ऋषि दधीची जी भी खड़े हैं, सारे जितने ऋषि हैं, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, सब के सब इस शादी से खुश हैं। अब प्रजापति दक्ष भाई तनहा रह चुका है। वो कह रहा था कि मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन माता प्रसूति जो है उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया जी सती जी का। अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या उन्होंने एक किस्म की सती जी के इस ख्वाहिश के लिए लगा दी है कि मेरी जिंदगी की जो भी तपस्या है वो उस सब का अगर मुझे कोई सिला मिले तो वो सती जी की इच्छा पूरी होने में वो सिला मिले। मुझे जहाँ पे लग रहा है कि वो हमने पता है पॉडकास्ट सुनी थी, उसमें सती जी अपने खुद को आग लगा लेती हैं। मुझे जहाँ तक मुझे जो थोड़ा बहुत शक पड़ रहा है कि सती जी ये ना हो कि अपने आप को ख़त्म कर दें यहाँ पे। तो उसके बाद क्योंकि प्रजापति शायद हो सकता है माने ही ना, या हो सकता है शादी हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो सारा कुछ होना चीज है वही होनी है फिर। होना तो है, क्योंकि उन्होंने आग लगानी, लेकिन अभी लगानी है या बाद में लगानी है या कभी और, ये नहीं मुझे पता। वैसे एक अंदाजा मैं सोच रहा हूँ तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए यहाँ पे। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मत बताइए। ठीक है, हमने पॉडकास्ट नहीं, एक अंदाजा लगाया ना क्योंकि पॉडकास्ट सुनी थी, वो मेरे ज़हन में आ रहा है। महाराज जी मजा आ रहा है और ऑलमोस्ट जो है वो एंड पे पहुंच चुकी है स्टोरी। लेट्स सी, देखते हैं, सस्पेंस खराब नहीं करते। आप भी हमारे साथ जुड़ी रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।